नमस्कार। एक बार फिर उदय इंडिया के मंच पर मैं राकेश कुमार आपसे चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। आज हम एक छोटी सी कथा श्रीमद् भागवत से लेते हैं, जिससे हमें आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना होगा इसकी बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। यह कथा है बालक ध्रुव की। ध्रुव के पिता राजा की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था सुनीति और एक का था सुरुचि। तो ध्रुव जो है वो अपने पिता की गोद में बैठा था और सुनीति का बेटा था। तो वहाँ पर सुरुचि आती है और सुरुचि उसको उठाकर दूर पटक देती है कि अगर राजा की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना था। ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास जाता है और उसकी माता जो है वो उसे कहती है कि अगर तुझे वास्तव में ही ये सब सुख चाहिए तो तुम ईश्वर से प्रार्थना करो। अंत में कथा में ध्रुव जो है मथुरा के समीप मधुवन में साधना करने जाता है और वहाँ पर उसे ईश्वर का साक्षात्कार होता है और बाद में उसे राज्य भी मिलता है और अंत में हम उसे आकाश में ध्रुव तारे के रूप में भी जानते हैं। इंग्लिश में इसे नॉर्थ स्टार कहते हैं। पर इस कथा का मर्म जो है वह इससे कहीं अधिक गहरा है। तो अगर हम स्वयं को ध्रुव के स्थान पर रखें तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में भी दो माताएं हैं। एक है सुनीति और एक है सुरुचि। सुनीति का मतलब अच्छी नीति, सही बात, हितकारी बात, जिसमें परिश्रम करना पड़े लेकिन परिणाम आगे अच्छा है। दूसरी सुरुचि जिसमें मन लगे, जिसमें आनंद मिलेगा, आनंद नहीं कहेंगे हम, मनोरंजन होगा और उसके बाद में हो सकता है कि हम जीवन में पिछड़ जाएं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें विचारधारा की अगर दो माताएं कल्पना करनी हो तो हमें सुनीति के साथ चलना होगा। जो सुनीति के साथ चलेगा उसे क्या करना होगा? सुबह समय से उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, विद्यालय जाना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या होगा? उसे क्रिकेट मैच छोड़ने पड़ सकते हैं, उसको घूमना छोड़ सकता है और उसको बहुत सारे अन्य मनोरंजन, गॉसिप, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। जैसे कई प्रकार के व्यसन हैं वो छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि उन्हें मज़ा आता है लेकिन वो हितकारी नहीं है। दूसरी ओर सुरुचि, जो लोग सुरुचि के भक्त हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे? चलो आज मैच देख लेते हैं, आज वहाँ घूम आते हैं, चलो दोस्त से मिल लेते हैं। अभी तो परीक्षाओं में बहुत समय बाकी है, एनुअल टारगेट्स करने के लिए तो अभी बहुत दिन है नौकरी के। तो जब हम सुरुचि के साथ चलते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करते। बहुत अच्छी कहावत है कि भय का जन्म कैसे होता है। तो इसके लिए हमारे गीता के सार को अगर समझें, करने योग्य को ना करने से और ना करने योग्य को करने से भय का जन्म होता है। आपने होमवर्क नहीं किया, अपने ऑफिस में काम नहीं किया, आपने समय से इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की, आपने मकान का टैक्स नहीं भरा, बिजली का बिल नहीं भरा, तो ये क्या चीज़ें हैं जो आवश्यक हैं किंतु ना करें। कल को बिजली कट गई, पानी का कनेक्शन कट गया, इनकम टैक्स ने आपको असेसमेंट के लिए बुला लिया, तो क्या होगा कि भय आ गया। तो सुनीति आपको भय से बचाती है, सुनीति आपको कड़ा परिश्रम करने के लिए बाध्य करती है, सुनीति आपको नियम से चलने के लिए बाध्य करती है। और सुरुचि मज़े हैं, आज मैच देखो, आज ये करो, आज ये करो, और परिणाम एग्ज़ाम के पहले रात भर जग रहे हैं, नींद नहीं आई है, स्ट्रेस हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और कई बार हम एक्सट्रीम स्टेप भी लेते हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको चाहूँगा कि एक बार आप श्रीमद् भागवत में या गूगल पर सर्च कर स्टोरी ऑफ ध्रुव सर्च करें और उसके बाद ये कथा को जानें। और जैसा मैंने आपको बताया है कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें सुनीति को अपनाना पड़ेगा, और अगर हमें शॉर्ट टर्म की मस्ती करनी है, आज का दिन अच्छा बीत जाए, कल जैसा होगा, तो हम सुरुचि जिसमें मन लगता है उस पर जाएंगे। तो आज हम अपनी बात यह संकल्प लेते हुए समाप्त करेंगे कि जब भी जीवन में मौका मिलेगा हम सुनीति के अनुयायी बनेंगे। और सुरुचि कभी, जब हमारा सब काम हो चुका है तो सुरुचि भी ठीक है, मन का खाना, मन का देखना, मन का पढ़ना, ये भी चलेगा। लेकिन पहले वह जिसका हमारे पर दायित्व है, जिसका कर्तव्य मिला है,
तो मुझे आशा है यह सुनीति और सुरुचि से आपको एक नई दिशा मिलेगी। बहुत बहुत आभार मेरे साथ समय बिताने के लिए। धन्यवाद।